ये घर माँ का ही तो है। आप बताइए, आपका ससुराल कहाँ पर है? बदतमीज लड़की, हमसे हमारा ससुराल पूछती है। खुद का ससुराल आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और हमसे हमरा। अब जीजी 2 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो, तुम्हें तुम्हारा मायका याद दिला देंगे। जीजी, मैं तैयार करके ले आती हूँ। मम्मी, सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। कल्याणी जी, कहाँ रह गई आपकी मिस वर्ल्ड बहू? अभी तक आई नहीं। वैसे बुरा मत मानिए, आपके चेहरे को देखकर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, हमें भी बिल्कुल यही लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे कौन सी बहू है जो इतना इंतजार कराती है? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। आज मैं अनमोल को उसकी औकात दिखा के रहूंगी। कैरी, अनमोल कहाँ है? चाची के रूम में। हटो। ये भाभी भी ना, भाभी कम और भुट्टे के दाने ज्यादा है। चिटक चिटक बस फूटती रहती है। अच्छा अभी तो यहाँ सच के बैठी है। ना मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाया ना तूने, निकाल। अरे बेटा, क्या कर रही हो? तुम मेरे पति के नाम का कुछ नहीं पहन सकती हो, छोड़ो मुझे। बस छुटकी बहुरिया भी आती होगी। अनमोल, अभी रुक जाइए। मृदुला रुको। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर लिया? आप रुक जाइए। अनमोल रुको। आज मैं सबको बता दूंगी। तेरी इस घर में क्या इज्जत है? वचन की चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है, तेरे मेरे मिलन के अपने सातों वचन की चांद तारे गवाह है, गवाह है,
रजत, तुम इस लड़की को बचा रहे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियां, मेरे रिश्ते, मेरा सब कुछ। अरे ऐसा क्या हो गया इनकी बड़ी बहू को इतना भड़क रही है? और ऐसा क्या छीन लिया इस नई बहू ने जो इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? आंटी जी, मैं बताती हूँ आपको कि मेरा क्या छीना है। इस लड़की ने मुझसे मेरा बड़की बहुरिया, बस अब एक शब्द नहीं बोलना। अपनी इज्जत और ओहदे का ख्याल नहीं है तुम्हें तो ना सही, लेकिन मेहमानों की इज्जत और ओहदे का लिहाज तो करो। माफ कीजिएगा, ये मुंह दिखाई की रस्म अब नहीं हो पाएगी। अब सब लोग यहाँ आए, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इतनी घटिया हरकत आप कैसे कर सकती है हमारे साथ? आपको तो हम एक औरत होके अब दूसरी औरत की बेइज्जती कैसे कर सकती है? आपको शर्म नहीं आती? शर्म शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। मेरे पति को हड़प कर जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें जिंदा जमीन में काट दूंगी। रजत हटो, हटो मेरे रास्ते से, आग में से नहीं छोड़ूंगी। बता दे तो उसे कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। घर की बहू घर की इज्जत को संभालती है, ना कि तुम्हारे जैसे उसकी धज्जियां उड़ाती है। अफसोस हो रहा है हमें कि तुम हमारे खानदान की बहू हो। मम्मी, आपको इस घर की चिंता है, घर की इज्जत की चिंता है, और मेरी इज्जत, उसका क्या? मेरे पति को दांव पर लगा कर आए हैं आप लोग, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितनी बार कह चुका मैं, 1 बार, 100 बार, 1000 बार, मैं तुम्हारा पति नहीं। अच्छे से सुन लो ये बात। तुम मुझे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, मैं इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक तुम मेरे पति रहोगे। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, समझे तुम? और मम्मी, इस घर की बहू मैं बाद में हूँ, पहले मैं रजत की बीवी हूँ। इस घर के हक को एक बार को मैं जाने भी दूँ, पर अपने बीवी होने के अधिकार को मैं नहीं जाने दूंगी। और तुम मेरे पति से दूर रहो, वरना तुम जैसी गवार और उछाल ले। 1 मिनट। पहली बात कि हम गवार नहीं हैं, और दूसरी बात कि आपसे किसने कहा कि हमारे पति हैं? कहा नहीं, और तुम्हारी हरकतें क्लियरली बोल रही है। कौन सी हरकतें? हमारी मांग में सिंदूर आपके पति ने भरा, हमें मंगलसूत्र आपके पति ने पहनाया, धोखा हमारे साथ हुआ है, और चूहे की तरफ हमें दौड़ा रही है। हम कह रहे हैं जेठानी जी, आप जाइए और अपने दिमाग का इलाज करवाइए, क्योंकि आप जैसी हरकतें कर रही है ना, वैसे सिर्फ औरतें करती है। हे भगवान,
अगर इनका और हमारा कोई भी रिश्ता है ना, तो जमीन फाड़ दीजिए, हम इसी में समा जाएंगे। अनमोल, कभी तो देख के चला करो तुम। अपने चलने लायक हमें छोड़ा ही कहाँ है। बस एक कदम आगे बढ़ते तो हवा को चीरते हुए ये सामने प्रकट हो जाती है। धोखा आपने हमें दिया है, लेकिन बेइज्जती हमारी हो रही है। नहीं चाहिए हमें ये धोखे की शादी। और आप रखिए अपने पति को अपने तिजोरी में, क्योंकि हमारे पति सिर्फ और सिर्फ रमन जी हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो लौटकर वापस जरूर आएंगे। पूरा विश्वास है हमें। जीवन में हम कितने क्यों न लड़खड़ाए हो, लेकिन धोखे की राह पर कभी नहीं चले। इसीलिए यह रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, और ना ही धोखे का पति। ठीक है, नहीं चाहिए ना तुम्हें ये धोखे का पति, तो ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा। जिस तरह तुमने 7 फेरे लेकर मेरे पति को अपने चुंगल में फंसाया है ना, उसी तरह उल्टे फेरे लेकर तुम्हें उसे आजाद करना होगा। और ये शादी शादी नहीं कहलाएगी। चलो, रिश्ता तो पक्का हो गया है। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकल आए तो हमारी बहुरिया घर आ जाए। ऐसा ब्याह करेंगे कि सारा महाराजगंज देखता रह जाएगा। चल जाए। अरे कहाँ चल दिए? अम्मा, हमारे चक्कर में ना तुम अम्मू को भूलती जा रही हो। पग फेरों की रस्म याद है कि नहीं? अरे वो तो ठीक है, पर ऊके ससुराल से कोई खबर तो आई नहीं। अम्मा, खबर नहीं आई तो क्या हुआ? हम जाएंगे नहीं क्या? सच कह रहा है अजय। फिर अम्मा, इतनी देर से अम्मू से मिले नहीं है, उसे देखा नहीं है, बहुत याद आ रही है हमें उसकी। हमारी अम्मू ससुराल में कितनी खुश है। एक बार हम दोनों भाई जाकर अपनी आंखों से देख तो आए। चल अजय, वरना लेट हो जाएंगे। नहीं पर लेकिन, अरे हाँ तो ठीक है, करवा दीजिए उल्टे फेरे। अगर इससे सब कुछ ठीक होता है ना, तो हमें ये मंजूर है। वैसे भी हम बहुत नन्हे से हैं। इस झूठी शादी का बोझ ना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारी ये बकवास तुम्हें मुबारक हो। मुझे इसका हिस्सा मत बनाओ। एंड वन मोर थिंग, ये सब नाटक नौटंकी करके ये मत सोचना कि तुम मुझसे ये रिश्ता फिर से जोड़ पाओगे। तुम मुझसे पहले से जुड़े हुए हो रजत, ये बात मत भूला करो। अगर इस लड़की ने उल्टे फेरे नहीं ली तो मैं बहुत तमाशा करूंगी। तो अभी कौन सी कसर छोड़ी है तुम? वही तो कर रही हो, तमाशा। बबुआ, इस घर की इज्जत की परवाह तुम्हें हो या ना हो, लेकिन हमें है। बड़की बहुरिया, अगर हम उल्टे फेरे करा देंगे तो ये सब जो तमाशा तुम कर रही हो बंद कर दोगी ना? हाँ बुआ, अगर ये शादी टूट जाएगी तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है, पंडित बुला, तोड़ो ये शादी, क्योंकि अब हमें ये तमाशा बंद करना है।
रजत, माँ? रजत, हमारे रमन का कुछ पता चला? नहीं माँ, पुलिस ढूंढ रही है पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और हमारे लोग भी लगे हैं रमन को ढूंढने के लिए पर हमारा बच्चा कैसा होगा? उसमें कुछ खाया होगा कि नहीं, पता नहीं वो कहाँ होगा। रजत, रमन आ जाएगा ना? रमन आएगा माँ, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। जाने ऐसा क्या हो गया रजत? वो अचानक अपनी ही शादी छोड़कर चला गया, जबकि वो अनमोल को बहुत पसंद करता था। माँ वो क्या हुआ रजत? तो कुछ कहना चाहते हो? नहीं माँ, मैं बस ये कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं रमन को ढूंढ कर लाऊंगा किसी भी हाल में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आपके बेटे को, मेरे भाई को यहाँ इस घर में वापस लेकर आऊंगा। आप बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं ना, जैसे रमन जी को ढूंढ लेंगे, लेकिन अब तक एक सुराग नहीं मिला आपको। अगर इतना ही आसान लगता है तो तुम जाकर क्यों नहीं ढूंढ लेती उसे? हाँ ढूंढ लेंगे हम, उसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है हमें। एक तरफ वो मृदुला है और दूसरी तरफ ये अनमोल, दोनों मिलकर ना पागल कर देंगे मुझे। पंडित जी, आप अभी आ जाइए, मुझे वो काम आज ही निपटाना होगा। जी। भाभी, अब तो बता दीजिए कि प्लान क्या है, क्या करने वाली आप इस पोस्टर का? इस पोस्टर से हम रमन जी तक पहुंचेंगे। वो क्या है ना कि आपके बड़े भाई अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाए। आप रजत भाई की बात कर रही हैं? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम सच बोले ना तो बम्बई में जितनी बड़ी इमारतें नहीं होती ना, उससे बड़ी बड़ी बातें आपके बड़े भाई करते हैं। भाभी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। अरे इतना वक्त हो गया लेकिन रमन जी का कुछ अता पता नहीं है, ना राजा जी उन्हें ढूंढ पाए ना पुलिस उन्हें ढूंढ पाए। इसीलिए अब हम खुद रमन जी को ढूंढेंगे। जैसे आपको सही लगेगा भाभी, लेकिन याद रखिएगा कि आपके हर मिशन में मैं आपका साथ दूंगी। डन? डन। वैसे नंदिनी, तुमको एक बात बताए, एक बार ना हमारी दुलारी भी घूम गई थी, पूरा गांव उसे नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन हम उसे ढूंढ लिया। लेकिन अब ये दुलारी कौन है? तुम दुलारी को नहीं जानती? अरे दुलारी हमारी पड़ोस की बिल्ली, बहुत मुश्किल से मिली थी हमें, गुम गई थी पता नहीं कहाँ तो, लेकिन हम उसे ढूंढ लिए थे। ठीक वैसे ही रमन जी को अब हम ढूंढेंगे। आसपास के सारे गांव में ये पोस्टर भिजवा देंगे और सारे गली और मोहल्ले में ये फोटो लगवा देंगे। फिर देखते हैं हमें हमारे पति कैसे नहीं मिलते। बिरजू भैया जी, ये लीजिए और इसकी 200 कॉपी करवा लीजिए। अभी करवाता हूँ। वाह भाभी, आप तो कविताएं भी लिखती है। ओ मेरे प्रियतम, तुमसे मिले जब हम, ये लाइन आपने जरूर रमन भाई के लिए लिखी है ना? आगे बढ़ती हूँ। नहीं नंदिनी, नंदिनी नहीं, नहीं नहीं, हे भगवान। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम रमन के मिसिंग होने की बात दुनिया को नहीं बता सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए आप ये बात अपने तक ही रखिए। जी जी, रजत ने अनमोल की मांग में सिंदूर भरा है और हम ये साबित करना चाहते हैं कि अनमोल रमन की बीवी है। सुनहरी, मजबूरी और बंदूक की नोक पर की गई शादी को शादी नहीं कहते हैं,
सही कह रही जिज्जी, ये विवाह जबरदस्ती करवाया गया है। अच्छा, तो हमारी कविता यहाँ छुप कर पढ़ी जा रही है। नहीं, चलो दो हमारे फोन, जल्दी दो हमारा फोन, वरना हम गुदगुदी कर करके तुमको पगला देंगे। दो। ऐसे नहीं मानोगी। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के। चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद